खूब मैं जिस घर में आई हूँ तुम यहाँ पहुंची कैसे? शाहसवार अक्सर चिल्लाया करता था बाबा। एक सजा याफ्ता औरत के तौर पे जानता है, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर लूं उसे कुछ मत बताना। माँ और बेटा एक ही घर में रहकर अजनबी रहेंगे। कहाँ है वो बेटा? कह रहा था मैं अपने नाना को लाता हूँ। मुझे क्या मालूम था आप उसके नाना है। रोशना, मैंने रास्ते में आते हुए पीर मोहम्मद को देखा। रोशनारा, ये वो तस्वीर है जिसे शाहसवार ने तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद अधूरा छोड़ दिया था। मुझसे बार बार पूछ रहा था मेरी माँ की तस्वीर कहाँ है। जब तुमसे मिला तो बहुत खुश होकर मुझसे कहने लगा, नाना जान अब मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। एक औरत मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगी। मत रो बेटी, जेल में रहने के बावजूद ये तुम्हारी मोहब्बत थी जिसने शाहसवार को ये एहसास दिलाया है जैसे एक माँ ने अपने बेटे को पुकारा। नाना जान आओ आओ बेटा, हम यहाँ हैं। आंसू पोंछ लो जल्दी से। आओ आओ बेटा। मैं अपनी बेटा वो चीजें कहाँ हैं जो तुमने वो बचपन में बनाई थी? वो नाना यहाँ पड़ी हुई है ना, ये हाँ ये रोशनारा, ये देखो इसने अपने हाथ से बनाई। बहुत प्यारी चीजें बनाई हैं मेरे बेटे ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब। आओ पीर मोहम्मद, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। कहो क्या खबर लाए हो? जनाब साहब, बार बार नाकाम लौटकर नारा रिहा होकर जा चुकी थी। रास्ते में एक मशकूक आदमी नजर आया, शायद नवाब गुल था। फिर अचानक एक गली में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। तुम एक ऐसे मुर्दे का जिक्र कर रहे हो जिसकी कब्र के सराहने कोई खतवा नहीं। पीर मोहम्मद, मुझे नाकाम और शिकस्त खुर्दा लोग सौतना पसंद हैं। कज़ा नमाज का सवाब थोड़ा होता है, उसी तरह बेवक्त काम की कोई अहमियत नहीं। अगर फैजू फिर रोशन नारा के पास पहुंच गया तो मेरा आदमी पहरा दे रहा है, सुराग आखिर मिल ही जाएगा। ये तुमने अच्छा किया। आदमी को भी एतबार होना चाहिए। मैंने सारी तफसील उसे समझा दी है। बहुत खरा आदमी है नवाब साहब। तुम एक पल की खबर मुझे। भाई ये तो खेल है, इसमें तो हार जीत लगी रहती है। मुझे हार से सख्त नफरत है और मैं जिंदगी के हर मुकाबले में जीतना चाहती हूँ। ओह, तो फिर आओ देखते हैं आज का फातिह कौन है। सेकंड राउंड हो जाए। ये देखो क्या हो रहा है? तुमने कायनात को नहीं मानती। खान बाबा, मैंने कायनात को 2 मरतबा हराया।
इधर आओ कायनात। तुम अपनी जगह पे खड़े रहो। शनाज, तुम अपने कमरे में जाओ। और सुनो, अगर तुम्हें गेम खेलने का इतना ही शौक है, क्लब जाया करो। खान बाबा, तुम खामोश रहो। तुम समझती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम खान बाबा की बात समझ रही हो ना? कायनात, वरना जमान से निपटना मैं जानता हूँ। अब जमान अकेला नहीं रहा। अंग्रेज जी सर। तूने उस आदमी के बारे में गफूरे को नहीं बताया? हाँ जी, सुल्तान शाह के बारे में मैंने उसको सब कुछ बताया। उस आवारा आशिक को मैं जान चुका हूँ जी, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना जी, सुल्तान शाह को गोली आशी के सामने मारना, ताकि पुलिस के एफआईआर में दर्ज हो कि सुल्तान शाह की महबूबा को अगवा करने आया था। आप फिक्र न करें जी, गफूरी की गोली पर वजह कत्ल वक़्त कत्ल। जी सर। अपना काम होती ही इसका काम भी। सुल्तान शाह, घर तो मुकम्मल साफ हो गया, अब क्या इरादा है? हाँ, अब तो उन लोगों की मर्जी है, जब आना चाहे आ जाए। बोलो। ओहो यार, तुम्हें मजाक की पड़ी है और मैं परेशान हूँ, फैसला नहीं कर सकता। फैसला तो हो चुका है, बस मिठाई खाने की देर है। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। तुम तो जवान हो गए हो सुल्तान शाह। नूरवली, ये सुल्तान शाह है। वाह वाह जी, वाह वाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। वाह वाह जी, वाह वाह। सुल्तान शाह, ये है मेरा खास दोस्त नूरवली, और ये मेरा दोस्त दीदार। जो वो जमान के घर से निकले, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसका कोई कसूर नहीं, ये मेरी पुरानी दुश्मनी है। चलो यहाँ से। तुम और तुम्हारी दुश्मनी। चलो भाई। शहनाज बेटा, तुम इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। पहली मुलाकात में मुझे एहसास हो चुका था कि न खान बाबा मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं और न मैं इस माहौल में एडजस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए वो इस हवेली के लिए नाकाबिल कबूल थी। वो जैसी भी थी, जो भी थी, मेरी माँ है। बेटा बेटा, इनका ख्याल रखना। बाबा, मैंने लंदन से आकर बड़ी गलती की है। नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे आ जाने से कम
मेरी तन्हाई कुछ हद तक दूर तो हुई ना। कौन? कम इन प्लीज। शहनाज, तुम यहाँ क्यों? आप लोगों ने कैसी पुरस्कारियत पैदा की? तुम भी बैठो। नहीं फैसुल आरा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आप इसे भी जल्दी रुखसत करें। अजीब किस्म की पाबंदी है यहाँ पे। मैं इस किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं कर सकता। नो बाबा नो। शहनाज बेटा, तुम्हें सब कुछ मेरे खातिर कबूल करना होगा, जैसे मैंने सब कुछ खान बाबा के खातिर कबूल किया है। सिकंदर, ना तो तुम्हारा कैमरा मेरा काम कर सका और ना ही गफूरे की गोली। भी कहोगे जबरदस्त। मुझे भी तो कुछ पता चले ना सर। जी, किससे लिया? इसने मेरा तारुफ नहीं करवाया। इसने? सर ये सुल्तान शाह है, पहले भी आया था सर। जबरदस्त। जैसे सुना था वैसे ही पाया। ओके सर, मैं तो चलता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे रहो। तुम भी बैठो। सुल्तान शाह दोस्तों के साथ बैठता है। सुल्तान शाह तुम्हें गलत कह। तुम सिर्फ सुनो, आज मैंने तुम्हारे साहब से बात करनी है। क्या नाम था? हाँ, सुल्तान शाह। तुम्हारी मेरी दुश्मनी कैसी? दुश्मनी है, क्यों नहीं है? तुम जिस गली में आए थे, आजकल तुम्हारे कारिंदे आते हैं। मैं उसी गली में रहता हूं। अगर आइंदा तुम या तुम्हारा कोई कारिंदा देखा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं जानूं और मेरा काम। छोटे वादे जिंदगी की तरह चिमटे हुए। कितनी छोटी जवानी थी मेरी, कितना फरेब था मेरी खूबसूरती में। खानम, ये तुम क्या काबिलों की तरह बातें करती हो? वो सब लोग झूठे थे, भूल जाओ उन्हें। झूठे हम सब हैं। फेंक दो फरेब को बाहर। बेटी, इस झूठ और फरेब ने कभी हमें रिस्क दिया था। इस घुंघरू की झनकार ने हमें बहुत अरसे तक जिंदा रखा। शाहसवार तुम मेरे
कैसे रहते हो? अरे तुम यहाँ रहते हो? नहीं, यहाँ मेरा अर्जी ठिकाना है। तू यहाँ क्या कर रहे तू यहाँ पे? यार यहाँ किसी बंदे का पता करना था। शुक्र है मेरे खुदा का कि तुम मिल गए मुझे। गले तो मिल रही यार। और सुना, खैरियत है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो चाय पीते। नहीं इस वक्त नहीं। माजी साहब। अरे पागल, मेरी बात सुन, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। आ जाओ। नहीं देखो बात सुनो, मैं फिर कभी आऊंगा, माजी साथ हैं। अरे यार, एक कप चाय पी लो मेरे साथ, अरसे के बाद ले ले हो यार। मेरी जान, मैंने कहा ना मैं फिर कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा सुन, हाँ ये मेरा अर्जी ठिकाना है, यहाँ मत आना। अफगान कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे किसी से भी पता कर लेना, सीधे मेरे पास पहुँच जाओगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आना जरूर है। मेरी जान, जरूर आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नानी साहब, मैं माजी को बाहर घुमाने ले गया था, फिर उन्होंने कहा कि फैजाबाद में हमारा पुराना घर है, वहां चलते। तुम रोशनारा, तुम वहाँ? नानी साहब, वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत पुराने दोस्त से हुई, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगी, घर में रहो तो बेहतर है। माजी, आप नाना जान की बातों को बुरा ना माने, दरअसल वो तबीयत के जितने नरम है उतने ही सख्त, लेकिन आप परेशान ना हुआ करें प्लीज। माजी, आप ऐसा करें कि मेरे लिए एक गर्मा गर्म अच्छी सी चाय बनाएं, बल्कि आप अपने लिए भी बनाएं, ठीक है? तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारा फैजाबाद में क्या है? पापा, मैं शाहसवार को हकीकत बताना चाहिए। हकीकत क्या है खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। पापा, कैसे? आखिर कैसे? पापा, मैं इतनी बड़ी मुजरिम तो नहीं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मासी के जो कांटे हमारे वजूद को जख्मी कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनकी चुभन शाहसवार भी महसूस करेगा, उसको सब कुछ मालूम हो जाएगा। माजी, 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 आप यहाँ हैं? चाय नहीं बनाई अभी तक आपने? बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। नाना जान, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सर अपनी तबीयत में नरमी पैदा करें। बड़ी दुखी औरत है, कहीं ऐसा ना हो कि जेल से रिहाई के बाद उसे घर भी जेल जैसा लगे। और आप दरोगा। सिकंदर, दरवाजा बंद करो। ये खास बात है। बस आज वन टू वन तुमसे बहुत सी बातें करनी है और बहुत अहम जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप रहा हूं। जी जी। सिकंदर, तुम काफी अरसे से यहां काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, लेकिन जैन स्टूडियो की भी बहुत सी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। जो कभी देखा न परखा, जिलस का नया आर्टिकलाइज्ड शेप जेल। मेहराब पर खास नजर रखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ कुछ चाल चल रही है। आपको शक है? मुझे पूरा यकीन है सर कि मेहराब किसी और के साथ एंगेज हो चुकी है। क्या? कैसे? मैंने उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी में देखा था। कहाँ? किसके साथ? तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? मैं पैदल था, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि मेहराब ने कोई लंबा हाथ मारा सर। आज बहुत खुशगवार दिन है मेरे लिए। अच्छा, की वजह? वजह तुम्हें दिखाई नहीं देती? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है।
लंदन जाते हुए मैं एक भोली भाली शर्मीली सी मेहराब छोड़ के गया था। आज वो एक मशहूर मॉडल है। लेकिन शनाज, कभी कभी मैं जिंदगी से उकता जाती हूँ। क्यों? परस्तार तंग करते हैं? यही समझ लो। मेहराब, हम दोनों पिछले 2.5 घंटे से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मुझे अजीब सा फील हो रहा। क्यों? भाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बहरहाल, अगर अब भी कोई कसक बाकी हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती हूँ। अरे नहीं मेहराब, तुम मुझ पे हर किस्म का एतमाद कर सकती हो। अरे भाई, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हम इस मोहल्ले में तुम जैसे लोगों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से यहाँ मशकूक लोग आते जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके मोहल्ला छोड़ दो। करा देता हूँ, मुफ्त में नहीं रहता यहाँ। ठीक कहते हैं जमान, तुम्हारी वजह से यहाँ शरीफ लोग मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। अरे गफूरे, तू तो चुप कर। बता दूं तेरी खराफत के किस्से इन सब लोगों का। जमान, अगर मैंने तुम्हारी एक बात कह दी ना तो तुम एक पल भी यहाँ नहीं रहोगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी शरारत है। शरारत नहीं, हकीकत है जमान। तुम्हारी बेटी से जो लोग मिलने यहाँ आते हैं ना, उन सब का मुझे पता है। मतलब मेरी बेटी का नाम इतना जोर हो तो मुझे यहाँ से निकाले, नहीं जाता मैं। सुनी तुमने मोहल्ले वालों की बातें? जवान बेटी का बाप हूँ, ये सब कुछ तो सुनना पड़ेगा मुझे। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता बाबा। ठीक है, हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। हम जहाँ भी जाएंगे बाबा, ये बातें तो इसी तरह होंगी। तो क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम मेरा गला घोट दो, बस मुझसे निजात मिल जाएगी। तुम्हें मुझे छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद किया? जी बादशाह जी, क्या देखा? मैं क्या देख सकता हूँ बादशाह जी, मैं तो अंधा हूँ। सारी दुनिया बेनूर बेचश्म है, फरेब है सारी दुनिया, इंसान धोखा है, सब मुनाफिक है, हक है वही अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बंद किया? जी बादशाह जी। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ए खालिक कायनात, तू अर्श है, मैं फर्श हूँ, खाक में पिन्हा, इस शर से मैं तंग आ गया हूँ। बशर के इस शर से मुझे निजात दिला दो, या मुझे पनाह में बका अता कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं होती ज़माने के सितम से जुदाई ने वफ़ाए रंग लाती।
तुम हमसे नाराज हो। कायनात, खान बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? खान बाबा, इसकी हर वक्त की जिद मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर मुझे कायनात की जिद अच्छी लगती है। तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? मैं यही ठीक हूँ। देखा खान बाबा, कितनी गुस्ताख है ये। साहिरा बेगम, तुम बाहर जाओ, हम एक दूसरे को समझते हैं। जाओ। अच्छा जी, तो तुम हमारी बातों से नाराज हो? नहीं। झूठ मत बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम वाकई नाराज हो गई। ना ना ना, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। मैं नहीं रोती, मैं कब रो रही हूँ? हाँ, शाबाश शाबाश। तुम कब रोती हो? चलो आओ, उठो उठो आओ। ये देखो, ये शक्ल देखो, आईने में अपनी शक्ल देखो जरा। मजाक उड़ा रहे ना मेरा? कायनात, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझती हूँ खान बाबा, मैं सब समझती। तभी तो इस कमरे में बंद होके बैठी हुई हूँ। न बाहर जाऊंगी और न आपकी हुक्म बदूली होगी। तुम नवाब शाहपुर अहमद खान की कायनात हो, तुम्हें कोई पाबंद नहीं कर सकता। आओ आओ, चलो लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। इस घर में शनास को बर्दाश्त करना मेरे लिए किसी कर्म से कम नहीं। ये मुजरिम मां का गुस्ताख बेटा है, लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं कि इसकी बंदियत में फैजू का नाम है। खान बाबा, मैं खुद भी इन रिश्तों का यकीन नहीं कर सकती। नहीं कायनात, तुम्हें इन रिश्तों का यकीन करना होगा। खान बाबा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा वजूद इस हवेली में मुतनाज़े हो गया। नहीं, मुतनाज़े तुम नहीं, मुतनाज़ा शनास है। रिलैक्स ना, क्या कर रहे हो? क्या हुआ क्या? अच्छा तुम इधर। जी सरकार। वो तुम्हारा मेहमान कहाँ है? मेहमान? वो पीर मोहम्मद। सरकार, मुझे कुछ पता नहीं है। मुमकिन है वो सुल्तान शाह के पास गया हो। लेकिन सरकार, आप यहाँ कैसे? गुलाबदीन। जी, मेरा मतलब है कि पीर मोहम्मद यहाँ नहीं है। मेरे साथ। सरकार, आपको मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस हवेली का पुराना नमकखार हूँ। मुझे एहसास है नवाब साहब जितना तुम पर एतमाद करते हैं इतना मुझ पर नहीं। और गुलाबदीन, आज तुम्हें थोड़ी सी नमक हरामी करनी होगी। जी, बैठ जाओ। यहां जो कुछ हो रहा है ये सब क्या है? जी, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें सब पता है। पीर मोहम्मद का यहां आना, तुम्हारा यहां मुंतकिल होना, गुलाबदीन, कोई खास बात जरूर है। सरकार, मुझे थोड़ी सी मोहलत दें।
कब तक? जब तक पता नहीं लग जाता। पता लग जाएगा तो बखुदा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फैजुल खान, क्या मैं ये यकीन कर लूं कि ये राज राज ही रहेगा? क्योंकि इस उम्र में नवाब शाहपुर अहमद खान के साथ गद्दारी का इल्जाम सर पर लेने की ताकत नहीं है मुझ में। सुल्तान शाह, हमें बचाओ। बैठ जाओ सुल्तान शाह। सुल्तान शाह, गफूर मेरे बेटे को अगवा करना चाहता है। बैठ जाओ सुल्तान शाह। खुदा तुम्हें इनाम दे रहा है। बादशाह जी, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी झोली में डाल रहा हूँ। हमें पनाह दो बादशाह। अल्लाह अल्लाह। बल्किया जी बादशाह जी, गोल ले आओ। अच्छा बादशाह जी। मैं तुम्हारी बेटी को सुल्तान शाह की चादर दे रहा हूँ, मंजूर है? सुल्तान शाह। जी बादशाह जी। अपनी चादर दे दो मुझे। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।